नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के अंदर राष्ट्रपति जी ने जो 14 सवाल पूछे थे उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच लगातार सुनवाई कर रही और हर दिन सुनवाई के बाद कुछ न कुछ निकल कर सामने आ रहा है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं अपने ईगो हर्ट होने के ऊपर एक दबाव महसूस हो रहा है, जबकि ये मामला कुछ है ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मन में ये बैठ गया है कि हमारे 2 जजों ने जब कोई फैसला सुना दिया है तो हम इसको किसी भी कीमत पे झुक नहीं सकते और इसीलिए कुछ ना कुछ इसमें क्लाउज लगाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार जितने भी इसके पीछे इस सीरीज के ऊपर मैंने वीडियो बनाए, सुप्रीम कोर्ट लगातार एक सवाल पूछता रहा कि अगर कोई राज्यपाल किसी बिल को 6 महीने तक भी अपने पास रखा रहेगा और उस राज्य की सरकार अगर हमारे पास पिटीशन दायर कर करके सुनवाई के लिए आती है तो हम क्या चुपचाप देखते रहेंगे। तो आज इस बात का जवाब दिया सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी ने, और ऐसा जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के तोते उड़ गए। तो क्या कुछ चल रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती दूसरे के कार्य क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रही है? क्या ये बात CJI B.R. गवई साहब को समझ में नहीं आ रही है या फिर वो अपना ईगो हर्ट होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? ऐसा तो कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता। बावजूद इसके इस केस को लंबा खींचा जा रहा। अब क्या कुछ हुए, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो को देखिए, बहुत ही जबरदस्त वीडियो। राष्ट्रपति गवर्नर अगर बिल लटकाए रहेंगे तो हम क्या करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है, जो कि इससे पहले भी ये बातें लगातार कह रहा है। यह सुनवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मई में भेजे गए अनुच्छेद 143 के संदर्भ पर आधारित है। इस संदर्भ में यह स्पष्टता मांगी गई है कि क्या अदालतें संवैधानिक अधिकारियों के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकती है। और ये मामला पूरा का पूरा मामला चालू हुआ तमिलनाडु के बिल को लेकर, जिस पर 2 जजों की बेंच ने डिसाइड किया था और 3 महीने और 1 महीने का समय दिया था, जबकि उनको कोई अधिकार ही नहीं है। और एक बात स्पष्ट तौर पे समझने की आवश्यकता यह है कि सुप्रीम कोर्ट विवेचना कर सकता है, वो कोई नया कानून नहीं बना सकता। व्याख्या करने के लिए वो वहां पे बैठा हुआ है, कानून बनाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। और जो अधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति को मिले हुए हैं उसमें किसी भी बिल को रोकने संबंधित मामले में कोई भी टाइम बॉन्डिंग नहीं दी गई है। कुछ ऐसे मसले हैं जिस पर उनको समय सीमा निर्धारित है, उसको वो रोक नहीं सकते। तो ये सारी चीजें इस समय चल रही है। केंद्र बोला राज्य सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन दाखिल ही नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति राज्यपाल अपने फैसलों के लिए कोर्ट में जवाबदेह नहीं है। डेडलाइन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, इस पर केंद्र की ओर से कहा गया। केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधानसभा से पास बिलों पर कार्रवाई के खिलाफ राज्य सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन दायर नहीं कर सकती। केंद्र ने कहा कि राज्य सरकार अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि मौलिक अधिकार आम नागरिकों के लिए होते हैं, राज्यों के लिए नहीं होते। ये आर्टिकल 32
मौलिक अधिकार का मामला है और उसमें राज्य नहीं आता है। इस चीज को बताया गया सुप्रीम कोर्ट। कल कोई डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग हो, अर्धसैनिक बल हो या अन्य कोई हो, वो किसी चीज को लेकर, हम अपनी सैलरी को लेकर, अपने रहन सहन को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर, जो उन्हें सुविधाएं प्राप्त है, उसको लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है कि हमें मेरे मौलिक अधिकार के हिसाब से ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये हमको मिल नहीं रही है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वो नहीं जा सकते, उनको राइट्स ही नहीं है। तो इसी प्रकार हर किसी के राइट्स बटे हुए हैं, उसमें कोई दूसरा घुस नहीं सकता। एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट इसमें जानबूझकर अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है। अब आगे थोड़ा सुन लीजिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा कि राष्ट्रपति जानना चाहती हैं कि क्या राज्यों को ऐसा अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने फैसलों के लिए कोर्ट में जवाबदेह नहीं होते। केंद्र ने तर्क दिया कि कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को कोई निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि उनके फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते। वही कोर्ट ने कहा कि यदि कोई राज्यपाल 6 महीने तक कोई बिल लंबित रखता है तो ये सही नहीं। और एक बात जानते हैं, इस देश में सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, इस तरह के जो भी इंस्टीट्यूशन, वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते किसी भी बात को लेकर, क्योंकि उनको वो राइट्स ही नहीं। कल के डेट में इनमें से कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, तो फिर क्या होगा। हरीश साल्वे जी ने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अदालत के प्रति जवाबदेह है ही नहीं। साल्वे ने संविधान के अनुच्छेद 361 का हवाला देते हुए कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों और शक्तियों के निर्वहन के मामले में किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। साल्वे ने कहा कि कोर्ट सिर्फ उनके निर्णय के बारे में पूछ सकता है। वह विधेयकों के निर्णय के बारे में भी सिर्फ इतना पूछ सकता है कि आपका क्या निर्णय है, लेकिन ये नहीं पूछ सकता कि आपने ये निर्णय क्यों लिया। राज्यपाल को पक्षकार बनाए बगैर और उनसे जवाब मांगे बगैर विधेयक को क्यों रोका गया, इसकी सच्चाई नहीं जानी जा सकती। और अनुच्छेद 361 के मुताबिक राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब जो बार बार कह रहे हैं कि राज्यपाल 6 महीने तक कोई भी बिल अगर रोक लेगा, ये भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में, और इस पर आप ये आदेश पारित नहीं कर सकते कि नहीं आप इतना दिन नहीं रोक सकते, आप उसको पास करना पड़ेगा या वो स्वतः पास हो जाएगा। ऐसा कोई नियम ही नहीं है संविधान के तहत कि आप ऐसा कुछ करें। विधेयकों पर निर्णय लेना राज्यपाल का विवेकाधिकार। गोवा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि कानून बनने की प्रक्रिया विधेयक को राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी देने पर ही पूरी होती है। ये प्रक्रिया राज्यपाल और राष्ट्रपति के विधेयक को मंजूरी देने से पहले पूरी नहीं होती। ऐसे में कोई कोर्ट द्वारा डीम्ड एसेंट यानी कि मंजूरी दिया जाना माना गया कि कोई संभावना नहीं है, जो उसमें कहा गया था कि अगर पास नहीं होते तो स्वतः वो बिल पास हो जाएगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। फिर हरीश साल्वे ने एक दलील दी कि न्यायालय राज्यपालों को विधेयकों पर मंजूरी देने के लिए आदेश पत्र जारी नहीं कर सकता। किसी कानून को मंजूरी न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकती। किसी कानून को मंजूरी या तो राज्यपालों द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा दी जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा
कि अनुच्छेद 361 राज्यपाल को पूर्ण छूट देता है। राज्यपाल के विरुद्ध न तो अनुच्छेद 32, न ही 226 और न ही 131 मान्य होंगे। राज्यपाल भारत संघ का कर्मचारी या सत्तारूढ़ दल का एजेंट नहीं है और न ही वो राजनीतिक दलों के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बीपी सिंघल मामले में फैसले का हवाला दिया। अब इस पर तमिलनाडु के जो वकील, देखिए अब क्या हो गया है इस मामले में, हर एक राज्य के और से, क्योंकि ये पूरा देश में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र, सब शामिल हो गए। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एसोसिएट सॉलिसिटर जनरल, इस तरह से सारे राज्यों के वकील, बड़े बड़े लोग और विपक्ष के भी, सबके वकील इसमें शामिल हैं। और तमिलनाडु की ओर से वकील है अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या दलील दी वो भी जानना बहुत जरूरी है, बड़ा मजेदार है वो। सिंघवी का तर्क है कि राज्यपाल के पास केवल 3 विकल्प हैं और यदि वह विधेयक को मंजूरी नहीं देना चाहते तो वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य हुए बिना भी विधेयक को एक बार राज्य विधानसभा को वापस भेज सकते हैं, या जब राज्यपाल को विधेयक पहली बार प्राप्त हो तो उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक को मंजूरी न देकर उसे असफल बनाने का कोई तथाकथित चौथा विकल्प नहीं है। इसके आगे बढ़ते हुए भी उन्होंने कहा कि विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजने, उसे राज्य विधानसभा से वापस भेजने तथा अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानसभा के वापस प्राप्त करने की कोई 5वां विकल्प नहीं। और जो रिस्ट्रिक्शंस की बात होती है कि किस बिल को राष्ट्रपति या राज्यपाल रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, या कितने दिनों तक रोक सकते हैं, उसमें सबसे प्रमुख बिल होता है मनी बिल, जिसको होल्ड नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये भी उठ रहा है, क्या सैन्य बल तैनात करने से पहले सुप्रीम कोर्ट आएगा? किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो क्या पहले सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी? उस राज्य सरकार को बताकर कि हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारे ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अनुमति देगा तब मैं ये काम करूंगा। ये संभव है? जब सभी के अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं तो दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुस करके क्या साबित करना चाहते हैं गवई साहब, ये समझ से परे है दोस्तों। और इसीलिए हर दिन सुप्रीम कोर्ट की बातें सामने अजीबोगरीब चीज़ें जब होती है, कल ही मैंने बताया आपको कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, उनके अपने ही कॉलेजियम के लोग जिस जज को चुनना चाहते हैं, इनके सदस्य ही उसका विरोध करते हैं। लेकिन 5 जजों की बेंच होती है, 4 पक्ष में है, 1 विपक्ष में है, किसी का रिश्तेदार उसमें शामिल होता है, तो जिसका रिश्तेदार वो बोलता है भैया मेरा रिश्तेदार इसमें है, हम इससे अलग हो जाते हैं, तुम उसको बुला लो। कल उसका रिश्तेदार शामिल होगा तो ये बोलेगा भैया मेरा रिश्तेदार है, हम अलग हो जाते हैं, तुम इसको सुन लो। तो यही नौटंकी कोर्ट में लगातार चल रही है और इसी प्रकार से इसको जबरदस्ती खींचा जा रहा है। चुपचाप राष्ट्रपति जी ने जो सवाल किए, सुप्रीम कोर्ट को उसका जवाब देना चाहिए, या दूसरे शब्दों में आप ये मान कर चलिए कि उनके पास इसके बारे में कोई तथ्य, कोई विकल्प है नहीं, कोई जवाब नहीं। इसलिए इस केस को अनर्गल लंबे खींचे जा रही है सुप्रीम कोर्ट, और बार बार एक ही बात को रिपीट करने से, पूछने से आप सही नहीं हो जाएंगे। देश संविधान से ही चलता है और जो संविधान में प्रावधान है, जिसको जो अधिकार प्राप्त है वो उसी अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्य को अंजाम देता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अननेसेसरी इसमें घुसने का प्रयास न करें। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब
जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।